Hi students, I'm Rohini and here I'm going to explain lesson A Letter to God which is written by G. L. Fuentes, and this lesson shows a faith of a man in God. तो ये एक जो है एक ऐसी स्टोरी है, एक पर्सन की स्टोरी है जिसको कितना ज़्यादा फेथ था गॉड के ऊपर, वो ये शो करती है स्टोरी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड बिफोर यू रीड. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन. वे कहते हैं कि फेथ जो है, विश्वास जो है, माउंटेन को भी मूव कर सकता है, यानी पहाड़ को भी हिला सकता है. बट वट शुड बी पुट आवर फेथ इन. लेकिन हमें किस पे फेथ करना चाहिए, किस पे विश्वास करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. और यही क्वेश्चन है जो इस स्टोरी में बहुत ही डेलिकेटली, बहुत प्यार से ये पोज किया गया, उठाया गया है ये क्वेश्चन. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. तो क्या करता है? लेंचो एक फार्मर है जो कि गॉड को लेटर लिखता है. और कब लिखता है? जब उसकी जो फसल होती है, उसकी जो क्रॉप्स होती है वो नष्ट हो जाती हैं और वो गॉड से 100 पीसों की मांग करता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. क्या लेंचो का लेटर जो है गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या गॉड उसको मनी भेजता है? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी. सोचो कि अगर आपका क्या आंसर होगा इन क्वेश्चंस के रिलेटेड. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड. तो आप सोचो कि कैसे जो है स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी इससे पहले कि आप उसको रीड करना स्टार्ट करें. तो ये स्टोरी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. एक हाउस जो कि एक ही था पूरी एंटायर वैली, एंटायर यानी कि पूरी वैली में एक ही घर था, ठीक है. और एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसकी टॉप के ऊपर वो घर बना हुआ था. क्रेस्ट मतलब उसकी टॉप के ऊपर बना हुआ था. From his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. तो ये जो घर जहाँ पे बना हुआ था वहाँ से उसकी उतनी हाइट से कोई भी पर्सन जो है क्या देख सकता था? खेत देख सकता था, पके हुए कॉर्न जो है उसमें जो फसल पकी हुई थी, कॉर्न की, मक्के की फसल जो उसमें पकी हुई थी वो देख सकता था. और उसमें जो फ्लावर खिले हुए थे, फूल खिले हुए थे, जो कि ऑलवेज प्रॉमिस करते थे गुड हार्वेस्ट, यानी कि अच्छी फसल होने का वो प्रॉमिस करते थे. वो फूल भी खिले हुए थे. वो सब जो है उस वैली से, उस जो जगह से, उस प्लेस से दिखाई देते थे, वहाँ की हाइट से दिखाई देते थे. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी. अब वो क्या चीज़ थी? वो थी बारिश की, ठीक है. कम से कम एक बारिश की, जो अच्छे से अच्छी बारिश की, ठीक है. डाउनपोर मीन्स की जो अच्छे से थोड़ी सी ज़्यादा बारिश की ज़रूरत थी, ठीक है. एक बारिश हो जाती तो फसल उसकी बहुत अच्छी हो जाती. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली. तो क्या होता है? पूरी मॉर्निंग जो है, जो अपने खेतों को अच्छे से जो वह देख रहा था, लेंचो जो है, हैड डन नथिंग बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. तो वो कर कुछ नहीं रहा था. क्या कर रहा था? सिर्फ अपने जो है सिर्फ स्काई को देख रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की साइड, ठीक है. और वो क्यों देख रहा था उसको? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब ये वुमेन कौन है? वुमेन जो है वो लेडी है. लेडी यानी उसकी वाइफ, ठीक है. अपनी वाइफ को बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हमें जो है डेफिनेटली थोड़ा सा कुछ तो पानी मिलेगा, ठीक है. तो ये लेंचो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, ठीक है. और वो अपनी वाइफ को ये बोलता है कि अब हमें कुछ पानी मिलेगा. इट मीन्स कि वहाँ पे बारिश होने वाली है. स्काई में वो क्लाउड देखता है. द वुमेन who was preparing supper replied, yes, God willing. तो वोमेन जो है, जो उसकी वाइफ है, वो उस टाइम क्या कर रही थी? खाना बना रही थी. और वो रिप्लाई करती है, आंसर देती है कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा होगी तो ऐसा ही होगा. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड.
while the smaller one were playing near the house. तो जो उनका बड़ा बेटा था वो खेत में काम कर रहा था, और उनका छोटा बेटा था वो क्या कर रहा था, वो घर के पास ही क्या कर रहा था, खेल रहा था. until the woman until the woman called to them all, come for dinner. तब तक वो खेलता रहा और बड़ा बच्चा काम करता रहा, जब तक जो है उसकी वाइफ ने उसको बुलाया नहीं कि आओ डिनर के लिए, ठीक है, कि डिनर रेडी हो गया है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड. तो अब खाना खाते टाइम लेंचो ने कुछ प्रिडिक्ट किया, कुछ बात कही उसने. प्रिडिक्ट होता है जैसे कोई भविष्यवाणी करनी, ठीक है, जैसे हम सोचते हैं कि अगर, जैसे हम भी सोचते हैं कि अगर ऊपर बादल आ गए हों तो हम भी सोचते हैं कि अब बारिश होने वाली है, तो वैसे ही वो भी क्या करता है, कुछ प्रिडिक्ट करता है, ठीक है, और वो अपनी फसल से रिलेटेड ही कुछ प्रिडिक्शन कर रहा है, ठीक है. तो क्या प्रिडिक्ट करता है, क्या भविष्यवाणी करता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बड़ी बड़ी बूंदें जो है पड़नी स्टार्ट हो गई है, यानी कि बारिश स्टार्ट हो गई है. द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. जो नॉर्थ ईस्ट से के जो बड़े बड़े माउंटेन हैं उनके ऊपर जो है बादल देखे जा रहे हैं, जो कि इधर ही आ रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. तो वहाँ हवा भी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत मतलब अच्छी लग रही है हवा भी बहती हुई. द मैन वेंट आउट for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. तो जो लेंचो था वो क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है. वेंट आउट मतलब कि घर से बाहर चला जाता है, किस चीज़ के लिए, उस बारिश को जो है इंजॉय करने के लिए चला जाता है, ताकि वो भी फील कर सके बारिश को. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो वापिस आता है तो वो बोलता है, क्या बोलता है, दीज अरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ये कोई बारिश नहीं है जो आसमान से गिर रही है. दे आर न्यू कॉइन्स. ये क्या है, न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं ये. बिग ड्रॉप ऑफ रेन आर 10 cent पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5. तो बताता है कि जो बिग ड्रॉप है ये 10 सेंट के बराबर है, और जो लिटिल वाले हैं वो 5 सेंट के बराबर है, 5 सेंट पीसेस के बराबर है. तो ये क्या है, ये वहाँ की करेंसी के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि वो ऐसे ऐसे वो कंपेयर कर रहा है रेन ड्रॉप को किसके साथ, रेन की ड्रॉप्स को कंपेयर कर रहा है सिक्कों के साथ, कॉइन्स के साथ. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. तो क्या होता है, वो बहुत ही, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, जो सोच होती है, बहुत ही सेटिस्फैक्शन होता है उसको अपने फील्ड को लेके, ठीक है. और वो जो फ्लावर जो है उसके राइप पके हुए कॉर्न, यानी कि जो कॉर्न की फसल थी, उसकी मक्की की जो फसल थी वहाँ पे जो फ्लावर खिले हुए थे उनको लेके भी, क्योंकि उसको पहले पता था कि मक्की की फसल जो है में जो फ्लावर खिले हुए हैं उससे ये क्या है, ये शो कर रहे हैं कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है, तो अब वो सच होने वाला है. ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. लेकिन क्या होता है, वो जो फ्लावर होते हैं वो भी तभी उनके ऊपर बहुत सारी, इतनी कर्टेन ऑफ रेन मीन्स कि बारिश के बहुत ज़्यादा पड़नी स्टार्ट हो जाती है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन to blow along with the rain. Very large hailstone began to fall. लेकिन तभी क्या होता है, एक बहुत तेज हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और जो है वहाँ पे लार्ज, बहुत बड़ी मात्रा में हेलस्टोन, ओले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं. These truly did resemble new silver coin. तो ये सचमुच में ही रिजेंबल, यानी कि समान थे, इतने बड़े बड़े थे जैसे सिल्वर कॉइन के बराबर थे वो, ठीक है. तो यहाँ पे भी फिर से कंपैरिजन किया गया है. किसका कंपेयर किया गया है, यहाँ पे जो हेल स्टोन गिर रहे हैं, जो ओले गिर रहे हैं, उनका कंपेयर भी कॉइन के साथ किया गया कि ये तो सचमुच में ही कॉइन ही लग रहे थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. तो अभी बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे जाके जो है बारिश में चले जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, फ्रोजन पर्ल. अब यहाँ पे फ्रोजन पर्ल भी किसको बोला गया है, वो उसी को, यानी कि हेल स्टोन को ही फ्रोजन पर्ल कहा गया है. पर्ल होते हैं मोती, उन जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए वो क्या कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. तो वो जो लेंचो था वो बोलता है कि अब तो सचमुच में ही बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली. वो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ही ख़त्म हो जाए. सब पासेस क्विकली मीन्स कि जल्द ही बारिश ख़त्म हो जाए.
इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी खत्म नहीं हुई बारिश. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. एक घंटे तक जो है बारिश जो है घर के ऊपर होती रही. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड. तो कहाँ कहाँ पे बारिश हुई? गार्डन में, हिल साइड पे, पहाड़ी की साइड पे, ठीक है, कॉर्न फील्ड में, मक्की के खेतों में, ऑन द होल वैली, और पूरी वैली में बारिश होती रही और हेल स्टोन गिरते रहे. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. तो ये जो फील्ड थे ये इतने वाइट दिख रहे थे जैसे सॉल्ट से कवर हो गए हो, या जैसे वहाँ पे नमक ही नमक जो है बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में वहाँ पे बिखेर दिया गया हो, इतने ज़्यादा वाइट वो लग रहे हैं. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्री. तो एक पत्ता भी जो है पेड़ों के ऊपर नहीं बचा था बाकी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो फसल थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और जो फ्लावर थे, जो फूल थे, वो भी क्या होते, प्लांट से नीचे गिर गए थे. अभी फूल भी जो है प्लांट्स के ऊपर नहीं रहे थे. लेंचोज सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस. और लेंचो की सोल यानी कि लेंचो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स. जब स्टॉर्म चला गया है, जब तूफान चला गया, ठीक है, तो क्या होता है, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बेटे से बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकास्ट्स वुड. तो बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकास्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. अ प्लेग ऑफ लोकास्ट मीन्स, लोकास्ट होता है बेटा एक तरह का इंसेक्ट, यहाँ पे बताया गया है आपको, ठीक है, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म ग्रुप. यानी कि सिंपल में आपको बताऊं, जो टिड्डियां होती हैं, ठीक है, टिड्डियां जो फसल को खाती हैं उनको ही लोकस्ट कहा जाता है. तो बोलता है उसको लोकस्ट की बीमारी या प्लेग कहा जाता है उसको. तो बोलता है कि अगर वो टिड्डियां भी आ जाती ना, ग्रुप में इकट्ठी होगी, तो शायद वो भी क्या कर देती, कुछ ना कुछ छोड़ देती. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. लेकिन ये जो ओले पड़े थे, ये जो हेल स्टोन गिरे थे, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. और इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं होगा, कोई फसल नहीं मिलेगी हमें. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. और जो वो नाइट थी वो बहुत ही एक दुखदाई रात थी उनके लिए. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. बोलता कि हमने जो भी काम किया वो क्या हो गया, खत्म हो गया, एक तरह से जीरो हो गया जो भी उन्होंने काम किया. देर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है. वी शेल विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और आज इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा. तो ये सारी बातें बहुत ही दुखी होकर लेंचो जो है अपने बेटे से कहता है. वी हैव सम क्वेश्चन ऑफ और comprehension. Okay, let's read these questions. What did लेंचो hope for? तो यहाँ पे पूछा गया है what did लेंचो hope for, किस चीज की होप कर रहा था वो. लेंचो hope good crops. Okay, why did लेंचो say the raindrops were like new coins? तो why did he say the raindrops were like new coins? Because there were rain was raining and it was good for their crops. How did the रेन चेंज. तो अब रेन चेंज कैसे हो गई, ठीक है, रेन चेंज इनटू हेलस्टोन. व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? ओके, इन क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन लेंचोस फील्ड. व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन हेल स्टॉप्ड? लेंचो थॉट दैट दे विल all go hungry this year and he was very sad. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो लेकिन सबके दिलों में, जो कि उस अकेले सॉलिटरी हाउस में, सॉलिटरी हाउस क्यों कहा गया है, क्योंकि वो पूरी वैली में सिर्फ अकेला ही, ए हिल के ऊपर, सिर्फ हिल टॉप पे, क्रेस्ट ऑफ द टॉप्स जो है, क्रेस्ट के ऊपर सिर्फ एक ही घर था अकेला. तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है, सॉलिटरी हाउस कहा गया है. तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनके दिल में अभी भी एक होप थी, और वो क्या होप थी, वो थी गॉड की, कि गॉड से हमें डेफिनेटली हेल्प मिलेगी. डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. वो बोलता है कि अपसेट होने की जरूरत नहीं है. इवन लग तो ऐसा रहा है कि पूरी तरह से लॉस हो गया है हमें. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. लेकिन फिर भी
देखो, भूख से कोई नहीं मरता, दैट्स व्हाट दे से, इसीलिए उन्होंने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वो सभी के दिल में ये फीलिंग थी कि भूख से कोई नहीं मरता, दे मीन टू से कि कुछ ना कुछ हेल्प उनको कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगी। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात जो है लेंचो जो है सिर्फ उसकी जो इकलौती होप थी उसी के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड होज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। तो बोलता है कि वो जिसकी आंखें हम सबको देख रही हैं, जो सबको इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, वो सब कुछ देख रहा है, ठीक है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। तो बोलता है कि चाहे किसी की कॉन्शियस में कुछ भी क्या चल रहा है, ठीक है, बहुत डीपली जो उसकी इनर सेंस थी उसमें ये सारी बातें चल रही थी कि भगवान जो है क्या करता है, वो हम सबको देख रहा है, ठीक है, हम सबको इंस्ट्रक्ट करता है और वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। सो ऑक्स ऑफ मैन होता है बहुत ही डिलीजेंट पर्सन, यानी बहुत हार्ड वर्क करने वाला जो पर्सन होता है उसको एन ऑक्स ऑफ अ मैन कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था वो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो खेतों में जो है जैसे एनिमल काम करते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसके साथ वो पढ़ना लिखना भी जानता था, ठीक है, और उसको पता था कि लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, जो संडे आने वाले संडे में जैसे ही दिन शुरू हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल। तो क्या होता है कि नेक्स्ट संडे में जैसे संडे आता है, वो दिन शुरू होता है, वो उठता है, लेटर लिखता है और जो है चला जाता है, शहर में चला जाता है और उसको जो है में डाल देता है, यानी कि लेटर बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो ये और कुछ नहीं था, ये तो गॉड को उसने लेटर लिखा था। गॉड ही रोट, तो उसने क्या किया, लिखा क्या उसमें, वो यहाँ पे बताया गया। गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि भगवान अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरा इस साल जो है भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, और मुझे जो है अपने फील्ड को यानी अपने खेतों को में फसल स्टो करने के लिए, स्टो होता है मतलब बीजने के लिए, मुझे और जीने के लिए 100 पैसे चाहिए, ठीक है, 100 पीसो, ये वहाँ की करेंसी है जहाँ पे लेंचो रहता है। तो बोलता है कि मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है, ठीक है, कब तक ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 100 पीसों उसके लिए कब तक कम हो जाएंगे पूरे, जब तक नई फसल नहीं आती तब तक, ठीक है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आगे उसने पूरा अपना लिखा हुआ लेटर। तो क्योंकि हेल स्टॉर्म ने क्या कर दिया है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेल्प, तो उसने जो है एनवेल्प पे लिखा गॉड को, बट पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। तो क्या होता है, उसने भगवान को लेटर लिखा था, उसको एनवेल्प में डाल दिया था, ठीक है, एनवेल्प के बीच में जो लेटर डाल दिया था, लेकिन अभी भी वो स्टिल ट्रबल्ड, बहुत टेंशन में था और शहर को चला गया था वो। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, तो पोस्ट ऑफिस में पहुंच के उसने क्या किया, लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाई और एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स, और लेटर बॉक्स में उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज a postman and also helped at post office went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God। तो क्या होता है, एक एम्प्लॉय जो है जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, ठीक है, और पोस्टमैन का काम करता था, तो वो अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास जाता है हंसता हुआ और उसको लेटर दिखाता है जो कि गॉड को लेटर लिखा हुआ था। नेवर इन दिस in his career never in his career as a postman had he known that address। तो बोलता कि मैंने तो अपने पूरे करियर में ऐसा एड्रेस नहीं देखा जो यहाँ पे इस लेटर में लिखा हुआ है। द पोस्ट मास्टर आ फैट एमिएबल फेलो, तो पोस्ट मास्टर भी था, वो क्या था, वो फैट था और एमिएबल में इसकी फ्रेंडली फेलो था वो, ठीक है।
ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और उसकी भी हंसी छूट गई, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तभी वो इमीडिएटली क्या हो गया, सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और लेटर को डेस्क के ऊपर रखते हुए उसने कमेंट किया, यानी कि बात बात करता है। वो क्या बोलता है, व्हाट फेथ आई विश आई आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। तो बोलता है कि क्या विश्वास है, काश मुझे भी इतना विश्वास होता जितना विश्वास इस पर्सन को था जिसने ये लेटर लिखा। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, डायरेक्ट जो है भगवान को ही लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया उसने। इन सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो बोलता था कि जो राइटर लिखने का, जो बोलता है कि जो राइटर है जिसने ये लेटर लिखा, उसका जो विश्वास है वो हिलना नहीं चाहिए, उसका विश्वास जो है डगमगाना नहीं चाहिए भगवान से। इसीलिए उसको एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि मुझे इस लेटर का आंसर देना है, ठीक है। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने उस लेटर को ओपन किया, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो बोलता है कि सिर्फ मेरे को यही नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। जैसे ही उसने ओपन किया तो जो भी उसने लेटर में पढ़ा उसको पढ़ के वो बोलता है कि सिर्फ इतनी ही सी ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको लेटर का आंसर दे दूँ, इसके साथ मुझे कुछ और भी चाहिए। तो और क्या चाहिए थे, और क्या चाहिए था, उसको पैसे चाहिए थे, जो कि किसने मांगे थे, जो कि उसने मांगे थे, लेंचो ने चाहिए। लेटर में लिखा था कि मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, तो वो पीसोस उसको चाहिए थे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लेटर का आंसर दे दिया तो वो इनफ नहीं होता उस काम के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन तभी क्या था, उसने पक्का सोच लिया था, ठीक है, कि मैं ये करूंगा। ये पोस्ट मास्टर ने पक्का ही सोच लिया था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, तो वो अपने एम्प्लॉय जो उसके साथ काम करने वाले थे उनसे पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी उनको देता है, इकट्ठा करता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी ये सोच के कि ये कुछ चैरिटी का काम हो रहा है तो क्यों ना कुछ दान किया जाए, उसको कुछ दे देते हैं। तो यानी कि वो चारों तरफ से पैसे इकट्ठे कर लेता है, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस, लेकिन उसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं था कि 100 पीसो वो कैसे इकट्ठा करता। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो इसलिए आधे से कुछ ज़्यादा पैसे उसने फार्मर को दे दिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेल्प एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। तो उसने क्या किया, पैसे जो हैं एनवेल्प में डाल दिए, ठीक है, और लेंचो का एड्रेस लिख दिया उसके ऊपर, एनवेल्प के ऊपर, ठीक है, और अपना सिर्फ एक ही वर्ड सिग्नेचर किया, एक ही वर्ड लिखा, गॉड। तो आगे फिर बेटा थोड़े से हमारे पास हेयर वी हैव 3 क्वेश्चंस ऑफ ओरल कॉम्प्रिहेंशन। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, तो लेंचो को किसके ऊपर फेथ था, लेंचो हैव फेथ इन गॉड। व्हाट डिड ही डू, क्या किया उसने, ही रोट अ लेटर टू गॉड। ही हु रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, ही कलेक्ट द मनी एंड सेंड टू लेंचो। तो ये क्वेश्चंस के आंसर है, ठीक है। तो आगे क्या होता है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो आने वाले संडे में जैसे वो पहले आया था उससे भी कुछ पहले ही जल्दी पहुंच गया वो आके, जितना टाइम में पिछले पिछले संडे को आया था उससे आज आने वाले संडे में बहुत जल्दी वहां पे पहुंच गया, और पूछता है कि क्या उसके लिए, ये पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर to him while the postmaster experiencing the contentment of man who had performed a good deed looked on from his office। तो क्या कर रहा था वो, पोस्टमैन ने क्या किया, उसको लेटर दे दिया, ठीक है, और पोस्ट मास्टर जो है वो अपने ऑफिस से सब कुछ देख रहा था। पोस्ट मास्टर ये सोच रहा था कि भाई मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही गुड डीड, बहुत अच्छा काम किया था, किया है मैंने, ठीक है। और वो देखता है कि अब इस जो पर्सन है जब ये लेटर को ओपन करेगा तो उसको कितना कंटेंटमेंट होगा, कितना उसको सेटिस्फेक्शन होगा इस चीज़ को लेके, ठीक है।
और वो अपने ऑफिस से ये सब देख रहा था पोस्ट मास्टर। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो को उस पैसे को देख के जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, बहुत बिल्कुल भी हैरानगी नहीं हुई। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उसको गॉड के ऊपर। बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसको बहुत गुस्सा आ गया जब उसने पैसे जो है वो काउंट किए, जितने पैसे उसमें डाले थे जब उसने काउंट किए तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि गॉड इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है, जो जिस काम के लिए उसने लेंचो ने रिक्वेस्ट की है, ना ही वो गॉड उसको मना कर सकता है। ठीक है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो इमीडिएटली वो जल्द तभी क्या करता है, उठ के वहाँ से विंडो के पास जाता है और पेपर और इंक मांगता है उन पोस्ट ऑफिस वालों से। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो हाँ पोस्ट ऑफिस में जो राइटिंग जो लोग जो जहाँ खड़े होके लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ पे खड़े होके वो क्या करता है, स्टार्टेड टू राइट, वो लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। विद मच रिंकलिंग हिज ब्रो, मच रिंकलिंग मीन्स कि उसकी जो जैसे क्या होता है, उसकी जो आईब्रो होती है, जैसे गुस्से में क्या होता है रिंकल्स पड़ जाते हैं हमारे फोरहेड के ऊपर, तो वैसे उसके फोरहेड के ऊपर भी क्या था, रिंकल्स पड़े हुए थे, उसके आईब्रोज के बीच में रिंकल्स पड़े हुए थे। तो caused by the effort he had to make to express his idea, तो क्या है, जो भी उसने एफर्ट की थी, ठीक है, और अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, तो क्या हो गया, उस मतलब अपना गुस्सा गुस्सा जो है वो शो कर रहा था, अपना जो है एंगर शो कर रहा था वो लिखते टाइम। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू। तो जब उसने लेटर ख़त्म कर दिया, वो विंडो के पास गया और उसने क्या किया, एक स्टैम्प जो है वहाँ से परचेज की, स्टैम्प ली वहाँ से, और स्टैम्प खरीदी और उसको जो है अपना लिक किया, यानी कि थोड़ा सा थूक लगाया उसको, ठीक है, और उसको फिक्स कर दिया उसके ऊपर। एंड द एनवेल्प विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी अपनी फिस्ट से, मुट्ठी से उसको बंद कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो जैसे ही उसने मेल बॉक्स में लेटर डाला, पोस्ट मास्टर जो है लेटर को ओपन करने के लिए आ गया, ठीक है, वो देखने के लिए आ गया कि क्या लिखा है उसने। ही सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, तो बोलता है कि भगवान, मैंने तो जितने पैसे मांगे थे उतने नहीं मेरे पास पहुंचे, मेरे पास सिर्फ 70 पीसोस ही पहुंचे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, मोर देन हाफ, यानी कि 70 पीसोस उसके पास पहुंचे थे, जबकि उसने 100 पीसोस मांगे थे। सेंड मी द रेस्ट, तो बाकी जो पैसे बचते हैं वो भी मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे दोबारा जो है मेल से डाक से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक लेंचो। तो उसने बोला कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बेईमान हैं। बंच ऑफ क्रूक मीन्स कि सारे के सारे ही करप्ट हैं, बेईमान हैं। तो इस वे से वो क्या करता है, लेटर लिखता है और बाद में अपने साइन कर देता है लेंचो, ठीक है। सो हियर वी हैव सम और comprehension आगे। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, तो क्या लेंचो सरप्राइज हो गया जब उसने लेटर देखा, तो उसको सरप्राइज हुआ, ठीक है। सो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, ठीक है। व्हाट मेड हिम एंग्री, बिकॉज he got only 70 pesos, not 100, so that's made him angry. So that is the end of the lesson. Okay, I hope you understood the lesson properly. Thank you and have a nice day.